हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ आज हम क्लास 11 का जियोलॉजी बुक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 2022 में जो 7 मई से एग्जाम होने वाला क्लास 11 को, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा। आइए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत करने बोल रहा है, यानी पृथ्वी की संरचना संरचना मतलब उसका आंतरिक संरचना को बोल रहा है, उसका भीतरी बनावट को आपको बताने बोल रहा है कि उसका भीतरी बनावट किस तरह से है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो पृथ्वी की संरचना कई परतों से मिलकर बना है। आप तो जानते होंगे कि पृथ्वी कई परतों से मिलकर बना है, तो 8-9 से पढ़ते होंगे कि पृथ्वी कई परतों से मिलकर बना है, यानी वही कि पृथ्वी कई परतों से मिलकर बना है। तो फिर यहाँ पर एक पृथ्वी का चित्र मैंने बनाया है कि दिखाया है कि पृथ्वी कई परतों से मिलकर बना है। पहला को भूपर्पट्टी मैंने नाम दिया है, फिर इस तरह कई परतों का नाम मैंने दिया है। ठीक है, और कई परतें जो ये परत है ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है वो भी मैंने बताया है। ठीक है, फिर देखते हैं और फिर किन साइंटिस्टों ने अपना अपना किस तरह पृथ्वी की संरचना के बारे में अपना विचारधारा दिया, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना कई परतों से मिलकर बना है। इसमें मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पट्टी कहा जाता है। जो हम लोग जिस पर जमीन पर खड़े हैं उस परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, जो अवसादों से बना है तथा ग्रेनाइट चट्टानों से। जो अवसाद यानी जो बालू वगैरह से मिलकर बना होता है और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये था ऊपरी परत के बारे में। फिर भूपर्पट्टी के निचले परत को सियाल कहा जाता है, जिसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम अधिकतम पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के फिर ऊपर भूपर्पट्टी हो गया, भूपर्पट्टी और उसका ठीक एक नीचे वाले परत जिसको सियाल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सियाल लिखाया है, देखिए यहाँ पर सियाल लिखाया है, यानी भूपर्पट्टी के निचले वाले परत को सियाल कहा जाता है, जिसमें जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें एल्युमिनियम और सिलिका पाया जाता है। सिलिका यानी सिलिकॉन को ही बोला जाता है, ये पाया जाता है। और इसका जो घनत्व है, इस परत का जो घनत्व वो 2.9 है। ठीक है, औसत घनत्व। और ये जो परत है, इस परत में अधिकतम अम्लीय पदार्थ से मिलकर बना है ये परत। ठीक है, इस परत का क्या नाम है, सियाल नाम है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि सियाल के निचले परत को सिलिका एवं मैग्नीशियम की बहुलता के कारण सीमा कहा जाता है। यानी जो सियाल के बाद वाला जो परत है, सियाल के बाद वाला परत ये यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। थर्ड वाला परत को यानी सियाल के निचले परत को सीमा कहा जाता है। सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। ऐसे सिलिका मैग्नीशियम ऐसे बहुत सारे क्षारीय पदार्थों की बहुलता यानी बहुत सारे क्षारीय पदार्थों के मिलने के कारण इस परत का जो सियाल से निचले वाले परत को सीमा कहा जाता है। और ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जो सियाल के निचले परत का नाम जो सीमा रखा गया है, तो उस सीमा में क्या होता है ना, उस सीमा में ज्वालामुखी क्रिया जन्म स्थल, यानी उस आपको पूछ सकता है कि पृथ्वी के किस परत में ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो आप लिखेंगे सीमा वाली परत में ज्वालामुखी क्रिया होती है। सीमा वाली परत को ज्वालामुखी जन्म स्थल भी कहा जाता है। और ये जो परत है, इसका ऊंचाई है या इसका गहराई है 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, ये सीमा जो परत है, ये सीमा जो परत है, सीमा परत का जो गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इस जो परत है, इस परत का औसत घनत्व कितना है, 2.9 से 4.7। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, इसका घनत्व कितना है, 2.9 से 4.7। इसका गहराई कितना है, इसका गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, और फिर सीमा के निचले, आप सीमा के अंदर हम लोग जैसे जाएंगे तो सीमा के निचले परत को, ठीक है, उसको निफे कहा जाता है, NIFE, निफे कहा जाता है। ठीक है, निफे। और इसको दूसरा नाम भी रखा गया अंतरिम परत। ये निफे सीमा के अंदर वाली परत को निफे कहा जाता है, निफे का ही दूसरा नाम अंतरिम परत रखा गया है। ठीक है, और इसमें निकेल और लोहा आदि तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इसमें लोहा यानी आयरन और निकेल आदि Ni जिसका संकेत होता है। ठीक है, ऐसे तत्वों का बहुलता पाया जाता है। ठीक है, ऐसे तत्वों का बहुलता पाया जाता है। कैसे तत्व, निकेल और लोहा, ऐसे तत्वों का अधिकतम ये
पदार्थ ये तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम निफे भी रखा गया है, या फिर इसको अंतरिम परत भी आप बोल सकते हैं, जिसका आपको घनत्व दे दिया। औसत घनत्व कितना है, 11 है। ठीक है, आप याद रख लीजिए कि जो निफे वाली परत है, सीमा के अंदर वाली निफे परत का औसत घनत्व कितना है ना, 11 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, इसलिए आप याद रख लीजिए। फिर अब ये था आपका संरचना के बारे में। अब कुछ वैज्ञानिकों ने ये जो तीनों परत है ना, इसका अपना अपना नाम, अपना मन से नाम रखा है, दूसरा नाम। ठीक है, तो देखते हैं जैसे, ठीक है वो देखेंगे। उससे पहले हम एक पॉइंट और देख लीजिए। मोहरोविसिक नामक वैज्ञानिक, जो मोहरोविसिक जो एक वैज्ञानिक थे, ये इन्होंने बताया कि घनत्व की चट्टानों से होकर भूकंप तरंगे अपेक्षाकृत तीव्रता से चलती है। जो घनत्व की चट्टानें है ना, घनत्व जिसमें अधिक घनत्व है, वैसे चट्टान जैसे हो गया आपका निफे अधिक घनत्व वाला है, 11 इसका घनत्व है, तो अधिक घनत्व वाली चट्टानों से होकर भूकंप तरंगे अपेक्षाकृत तीव्रता से चलती है। वैसे परत जिनका घनत्व काफी उच्च है, वैसे चट्टानों से क्या होती है, भूकंप की तरंगे अपेक्षाकृत तीव्रता से चलती है, उनका गमन काफी तीव्र हो जाता है वैसे परतों में जो अधिक घनत्व वाले हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक के बारे में आते हैं कि जो वैज्ञानिक है उन्होंने यही भू परपति, फिर सियाल, फिर सीमा, फिर निफे को ही उन्होंने अपना अपना तरीका से पृथ्वी को वर्गीकृत किया है, पृथ्वी के परतों को वर्गीकृत किया। जैसे दिल्ली ने क्या बताया, इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया, पृथ्वी के परतों के आधार पर उन्होंने वर्गीकृत किया कि स्थल मंडल, पृथ्वी का बाहरी भाग को उन्होंने स्थल मंडल बोल दिया, जिस पर हम लोग खड़ा है। फिर दुर्बलता मंडल, उसके अंदर वाला, और सबसे बीच वाला को उन्होंने मध्यस्थ मंडल कहा, जहां पर ज्वालामुखी क्रिया होता है। और केंद्र मंडल जो निफे होता है, उसी को उन्होंने केंद्र मंडल बोल दिया। ये था डेली के अनुसार। आप याद रख लीजिए कि ये जो नाम दिया था, ये वर्गीकरण किन्होंने दिया था, डेली ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद आता है वांडर ग्राफ्ट। किसने नाम दिया, किसने ये वर्गीकरण किया, वांडर ग्राफ्ट ने। क्या वर्गीकरण, परतों को वर्गीकरण किया है, पृथ्वी के परतों को किन किन परतों में, स्थल मंडल में किया, उत्तप मंडल में किया और गुरु मंडल में किया। इन्होंने तीन ही परतों में इसको वर्गीकृत कर दिया पृथ्वी के परतों। उन्होंने पहले दिया स्थल मंडल, जहां पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, और डेली ने भी बोला था पृथ्वी के ऊपरी परत को स्थल मंडल। फिर इन्होंने दूसरा दिया है उत्तप मंडल, और तीसरा ही दिया है गुरु मंडल। इन्होंने चौथा कोई परत नहीं दिया, तो इन्होंने तीन ही वर्गीकरण किया है परतों का। तो इस तरह था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन था। तो ये आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव बना के पूछेगा, इसमें जो डाटा दिया गया है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए, या आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जियोलॉजी का वीडियो है, क्लास 11 का है। ठीक है, और इस वीडियो से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे लाभ मिलते रहें। और हम यहाँ पर क्लास 11 के एग्जाम से पहले जितना हो सके हमारे यथासंभव हम ज़्यादा से ज़्यादा जियोलॉजी का वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको यूट्यूब में कहीं भटकने की जरूरत न पड़े। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।